हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज एवरेज का नया टाइप लेकर के आया हूं, टाइप 9, और आई होप आप लोगों ने 8 टाइप कंप्लीट कर लिए होंगे बेहतरीन तरीके से। अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और वहाँ पे जा करके आप इसको थोड़ा बेसिक से सीख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। जैसा हम लोग कर रहे थे बिल्कुल बेसिक तरीके से उसी तरीके से करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे हम लोग संख्या। ठीक है, संख्या के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था, औसत आ रहा था। ठीक है, और औसत के बाद क्या आ रहा था, योग आ रहा था। क्लियर? ठीक है, तो क्या कह रहा है 30 छात्रों की औसत ऊंचाई, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 छात्र है ना, संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 30 है। उसके बाद कह रहा है 30 छात्रों की औसत ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर है। तो औसत में 165 लिख देंगे, और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको योग मिलता है। तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 0, 3 × 5 = 15, 3 × 18 = 19, और 3 × 3 = 4, 49, 50, 4950 इसका योग आ जाएगा। ठीक है, ये कितने छात्रों का आया है, 30 छात्रों का आया है। इसके बाद क्या कह रहा है, किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर हो जाते हैं, अर्थात 3 लोग अब्सेंट हो जाते हैं। 3 लोग अब्सेंट हो जाते हैं। कौन कौन अब्सेंट हो रहा है, देखो लिख देता हूं, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, राम, श्याम और मोहन 3 लोग अब्सेंट हो जाते हैं। अब 3 लोग अब्सेंट हो गए हैं तो आप बताओ इसमें संख्या कितनी बची है। 3 लोग अब्सेंट हो गए हैं तो जाहिर सी बात है अब संख्या कितनी बचेगी, 27 बचेगी। क्लियर है, 3 कम हो गए हैं, अब्सेंट हो गए। कह रहा कक्षा में गैर हाजिर हो जाते हैं जिससे औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो जाती है, अर्थात पहले जो 165 थी अब वो घट करके कितनी हो गई, 164 हो गई। या फिर यहाँ पर यह भी कह सकता था कि औसत ऊंचाई में 1 की कमी हो जाती है। क्लियर? ठीक है, अब इसका मल्टीपल करना पड़ेगा, आप पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 44 27 44 28, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 44 28। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसका 44 28 आ जाएगा। इसमें हम अब ये बताइए ये कमी कैसे हुई। ये जो कमी हुई है, 3 जो छात्र अब्सेंट हो गए उसकी वजह से कमी हुई है। तो जाहिर सी बात देख लेते हैं, 10 में 8 गया 2, और 4 में 2 गया 2। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 4 गया 5, 522। क्लियर हो रहा ना भैया? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे कंडीशन बोल रहा है, देखो इनके तीनों के बारे में, तीनों की ऊंचाई के बारे में क्या कंडीशन बोल रहा है। यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हों। ठीक है, तो अगर मोहन की मैं यक्स मान लूंगा तो इससे 3 सेंटीमीटर छोटे हैं, तो ये x - 3 हो जाएगा। और इसकी उम्र हाइट क्या है, समान है, तो इसकी भी x - 3 हो जाएगी। क्लियर? और यही जो हाइट है इसका योग जो है इसका योग किसके बराबर हो जाएगा, इसका योग किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं x - 3 + x - 3 + x बराबर हो जाएगा आपका 522। क्लियर है? तो x ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 3x - 3 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का, और बराबर हो जाएगा 522। क्लियर? अब 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का उधर ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब 3 से इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 × 3 = 2 5, 3 × 7 = 21, 3 × 18, अर्थात x का मान मेरा आ चुका है निकल करके 176। मेन तो मेरा x का ही मान था। अब चाहे मुझसे जो पूछो, क्या कह रहा छोटे हो तो तीनों की ऊंचाई बताइए। तो इसकी ऊंचाई 176 में 3 घटा दीजिए तो इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, 173। ठीक है, 173 आ जाएगी, इसकी भी 173 आ जाएगी, और इसकी यक्स है तो वही 176 आ जाएगी, अर्थात तीनों की ऊंचाई मेरी कंप्लीट आ चुकी है। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक खिलाड़ी ने 8 पाली में कुछ रन बनाए और 9वीं पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या 2 की वृद्धि कर दिया। तो 9वीं पाली में रनों का औसत बताइए, 9वीं पाली में रनों का औसत। इसमें भी सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, 8 पाली में कुछ रन बनाए, तो जाहिर सी बात है 8 पाली में मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ 8 पाली में x रन बनाए होंगे। ठीक है, 8 पाली में कुछ रन बनाए, उनका औसत जो रहा होगा x रहा होगा, तो उसका योग क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ दोबारा, ठीक है, थोड़ा सा समझते रहना। ये 8 हो गया, ये औसत हो गया x, उसके बाद योग आ गया 8x। उसके बाद क्या कह रहा है, 9वीं पाली में, अर्थात जो 9वीं पाली होती है, 60 रन बनाकर औसत रन में 2 की वृद्धि कर लेता है। अब औसत रन पहले x थे, अब औसत रन में 2 की वृद्धि हो गई, x + 2 हो गए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, हो जाएगा आपका 9x + 9 दूनी 18 हो गया। अच्छा, ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कह रहा है 9वीं पाली में
60 रन बनाकर औसत रन में 2 की वृद्धि हुई। नवीं पाली में 60 रन बनाए हैं ना, नवीं पाली में 60 रन ज़्यादा, अर्थात अगर मैं इसमें 60 ऐड कर दूं ये योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बोथ आर इक्वल। अर्थात हम ये बराबर कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 8x + 6 बराबर हो जाएगा 9x + 18। अच्छा ये 60 रन अधिक है ना भैया, तो ठीक है यहाँ पे 60 आप कर दीजिए, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, देखते रहना, थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी। आप x वाले मान एक तरफ कर लेंगे, हो जाएगा आपका 8x - 9x बराबर हो जाएगा इधर 18, और ये 60 प्लस का है, माइनस का चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का x बराबर हो जाएगा, इसमें घटा लीजिए, ये हो जाएगा 50 8 42। ठीक है, ये माइनस का 42, यक्स बराबर आ गया आपका 42। ठीक है, यक्स का मान मेन था। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, 9वीं पालियों में रनों का औसत बताइए। तो अच्छा 8वीं पाली में रनों का औसत आया है ये यक्स बराबर, क्योंकि 8वीं पाली में यक्स था। 9वीं पाली में रनों का औसत कितना था, यक्स + 2, अर्थात आपका 42 तो है ही, और 42 में 2 ऐड कर देंगे तो रनों का औसत कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। गलती मत करना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया हुआ है इसमें। ठीक है ना, औसत में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अभी आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व इट। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं पीछे जस्ट। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा सोमवार मंगलवार तथा बुधवार, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री से था। ठीक है, तो जैसे बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे। अच्छा औसत बराबर होता क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है पीछे वाली क्लासों में, पहली क्लास में बताया था। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, अर्थात पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। अर्थात सोमवार को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मंडे माने सोमवार होता है, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ठीक है, आप सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका औसत है ना, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं, 3 पद हैं, पदों की संख्या बराबर, ये हो गया औसत। औसत क्वेश्चन ने दिया कितना है, 45। औसत कितना है, 45। अर्थात यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू, अब ये आपका 3 मल्टीपल में चला जाएगा, उधर 345 में मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13। ठीक है, 135 आ गया। ये मेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकल करके आ चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार। अब मंगलवार तो क्या करेंगे यहाँ पे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक है, बराबर, अब ये देखो यहाँ पर मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान, औसत से पता चलता है कि हमको पदों का योग बटे पदों की संख्या करना पड़ेगा, और बराबर क्या दिया हुआ है भैया, औसत कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ से कर सकते हैं इसको, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर, ये 3 का मल्टीपल कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड निकल करके आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से आप इन दोनों को इक्वेशनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ठीक है, और बराबर क्या है क्वेश्चन में, 135। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे के नीचे ट्यूसडे लिख देते हैं, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ठीक है, और प्लस थर्सडे इक्वल टू, इसमें कितना दिया हुआ है, 126। ठीक है, ये 2 इक्वेशन मेरी निकल करके आ चुकी है। इनको सॉल्व करेंगे जैसे आप छोटी क्लासों में सॉल्व करते थे, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। देखो, अब देखो ये ऊपर भी ट्यूसडे वेडनेसडे है, हम चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये ट्यूसडे से आपका ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बचेगा क्या, यहाँ बचा मंडे, मंडे माइनस आगे क्या बचा, थर्सडे। ठीक है, मंडे माइनस थर्सडे। अब यहाँ पे घटा लेंगे, 135 में 126 घट जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है आपका, देखो कुछ दिया हुआ होगा, यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सी है। ठीक है, सोमवार का तापमान 49 डिग्री सी है, तो बृहस्पतिवार का तापमान बताइए। तो सोमवार का तापमान आप यहाँ पे रख दो,
तो बृहस्पतिवार का तापमान आ जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। क्या हल करेंगे इसको, क्या हल करेंगे? ये मंडे का तापमान क्या दिया हुआ है 49 डिग्री सी, तो यहाँ पे रख देंगे मंडे 49 हो जाएगा, 49 डिग्री सी प्लस सॉरी माइनस है ना, देखो इसमें मान रख रहे हैं ये माइनस थर्सडे, ठीक है, थर्सडे और बराबर कितना हो जाएगा 9। तो माइनस का थर्सडे बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस का 49 हो जाएगा। अब ये माइनस का थर्सडे बराबर क्या हो जाएगा, ये घटा लेंगे इसमें तो प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है माइनस का हो जाएगा 40, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अर्थात थर्सडे बराबर क्या आ जाएगा 40। क्लियर हो रहा भैया? और थर्सडे का ही तापमान आपसे पूछा था, अर्थात थर्सडे का तापमान कितना है 40 डिग्री सी है। क्लियर, क्लियर हो रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोई है क्या? आवाज दो। चलो पढ़ा रहे, हवा की वजह से होगा। चलो देखो अब नेक्स्ट 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर देखो प्रश्न क्या है, ये एक अलग टाइप का प्रश्न है और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है आपको संख्या पद्धति में। जब मैंने मैथ स्टार्ट करी थी, अर्थमेटिक का पहला चैप्टर जो मैंने डाला हुआ है उसमें मैंने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। योग वहाँ निकालने को दे रहा था कि 1 से 50 तक की या फिर 200 से 300 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो वहाँ पे मैंने बताया था योग बराबर औसत गुणे संख्या। पहले हम औसत निकालते थे, फिर औसत का संख्या से गुणा करते थे, तब हमारा योग निकल के आता था। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अर्थमेटिक का पहला डे जो था वो आप देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ठीक है, मैं इसको बाकी मैं यहाँ औसत ही बताऊंगा, केवल योग निकालना आपको नहीं बताऊंगा। अगर योग निकालना ऐसा क्वेश्चन आता है 1 से 90 तक की समस्त संख्याओं का योग ज्ञात करिए, अगर योग वाला वीडियो आपको देखना है तो आप पहला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे औसत बताना है तो औसत अगर आपने देखा ही होगा मेरा वीडियो, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मैथ की, तो फिर आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 1 से 90 तक की समस्त संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली संख्या क्या है 90 प्लस 1 है, और अंतिम संख्या क्या है 90/2। इतना सा करना है केवल औसत ज्ञात करने के लिए। यदि ऐसी कंडीशन आपको देता है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को ले लेंगे, जोड़ देंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अर्थात आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 91 91/2, 2 से इसको काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, पॉइंट 2 पंचे 10, 45.5। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक है, औसत हो जाएगा ये। अब इसमें देखो क्या कह रहा है 120 से 248 तक का औसत बताइए। 120 से 248 तक, अब ऊपर क्या बोला था 1 से 90 तक। औसत में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे लगाना होता है दिमाग योग में, क्योंकि योग निकालने के लिए आपको संख्या पता होनी चाहिए कि 120 से 248 तक संख्या कितनी होंगी। तो ये संख्याएं मैं यहाँ पे बताने वाला आपको नहीं हूँ। अगर आपको देखना है कि कैसे मैं संख्याएं इनकी बीच की निकालता हूँ, वो मैंने एक तरीका बताया हुआ है किस तरीके से इसके बीच की संख्याएं हम निकाल सकते हैं। वो तरीका आप संख्या पद्धति में जाकर के देखिए। ठीक है, अर्थमेटिक का पहला वीडियो है, उसी में जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। क्या है 120 से 248, मुझे तो वही करना है, औसत तो निकालना है। अर्थात 248 करो, चाहे पहले कर लो 120, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ना ही है आपको। इसको जोड़ोगे, 5 4 जोड़ोगे तब भी 9 आएगा, 4 5 जोड़ोगे तब भी 9 आएगा। क्लियर है? 248 बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा, ऐड ऑन कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा भैया 8 4 2 6 2 1 3। क्लियर है? ये हो जाएगा 3, 3 से इसको काट लेंगे, 3 के 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर 3 दूनी 6, 6 2 8, फिर 3 18, पॉइंट में कुछ जाएगा 122.6 हम इसको मान लेते हैं एक एबव में आंसर। ठीक है, 122.6 वो, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में देता है ऐसा कुछ 368/3 तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे दिया बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, बल्कि हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको पता है औसत निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पहली संख्या पता होनी चाहिए और अंतिम संख्या पता होनी चाहिए, यदि वो संख्याएं क्रम में लिखी हुई हैं तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है 10 का 18वां गुणज तथा 10 का
40वें गुणज का औसत ज्ञात करो। तो 10 का पहला गुणज क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ गुणज होता क्या है। 10 का पहला गुणज क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे तो पहला गुणज आएगा, 2 से गुणा करेंगे दूसरा गुणज आएगा, 40 से गुणा करेंगे 40 वहाँ गुणज आएगा। अर्थात अगर मैं कहूँ कि 10 का 18वां गुणज क्या है, तो 10 को 18 से गुणा करेंगे तो 10 का 18वां गुणज आ जाएगा 180। और क्या कह रहा है, 10 का 40वां गुणज क्या है, तो 10 का मैं 40वां गुणज निकालूंगा तो 10 का 40वां गुणज क्या है भैया आपका 400। 10 का 40वां गुणज 400 है, ठीक है। और कह रहा है कि इनका औसत ज्ञात करो। तो संख्याएं तो मुझे पता चल गई भैया, अब करना क्या है, अब करना हमको यही है कि कुल योग बटे कुल संख्या, अर्थात 180 है और 400 है, दो संख्याएं हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 5, 580 हो जाएगा, 580 बटा 2, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 18, 0 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 का 18वां गुणज तथा 40वें गुणज का औसत कितना है भैया, 290 है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैथ को सीखना आप मेरे साथ सीखोगे, आपको बहुत आसान लगने लगेगी मैथ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके औसत के सारे टाइप जो है समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, पूरे टाइप समाप्त हो गए हैं। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। या फिर आप टाइप पढ़िए, टाइप पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, ग्राउंड का क्षेत्र हो, रनिंग में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो। आप जब तक फेलियर का सामना नहीं करते हो तब तक आप सक्सेस नहीं होते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं अगला चैप्टर आपका लेकर के आऊँगा, मैथ का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।